नमस्कार मित्रों, इस वक्त की बड़ी खबर है। हुसैनगंज चौराहे में भीषण एक्सीडेंट हुआ जिसमें 2 वर्षीय बच्चे की मृत्यु हो जाती है और साथ ही साथ उसकी जो मां है उसका भी हाथ कट जाता है और उस हाथ कटने के साथ ही साथ उसके काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं और जो 3 महीने का जो बच्चा है वो पूरी तरीके से सेफ है। लेकिन सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि अब उस बच्चे की 3 महीने बच्चे की अब परवरिश कौन करेगा। बड़े सोचने वाली बात है और वही ये पीड़ित परिवार है और उसी बच्चे का परिवार है विवेक, जो जिसकी मौत हुई है, जिसकी मृत्यु हुई उस रोड एक्सीडेंट में, उस परिवार का घर है ये। और बड़े सोचने वाली बात है कि आखिर 3 महीने का बच्चा है, अब उसकी परवरिश कौन करेगा। कैसे क्या हुआ था? अरे कैसे क्या हुआ, जा रहे हैं मई के अपने। हाँ। शादी रही है। हाँ। और अब काफी दिन रही है तो 17 ही रही तो कहे चलो घूम ही आई चले। हाँ। और ये में चली गई बेचारी और बुलाइन अपने भाई का और लेके चली गई। तब कहूँ पता नहीं कैसे एक्सीडेंट हो गया है और वो छोटा से बच्चा पता नहीं अंदर चला वो बच गया और मांझिल वाला बच्चा टायर के नीचे पड़ गया तो खत्म हो गया दरे से। अच्छा। और महतारी जब देखी थी अपने बच्चा का तो बेचारी वो बेहोश हो गए। जब बेहोश हो गए तो वो के बहुत देर में होश आवा, अस्पताल ले गए फिर भी नहीं होश आवा, उसके बाद बड़ी देर में होश आवा है। अच्छा, उसकी भी काफी गंभीर हालत है और कई जगह चोटें आई हैं। कई जगह चोटें, अभी बचने की संभावना नहीं है। अच्छा, बचने की संभावना नहीं। अस्पताल में भर्ती है। अभी उसके बच्चों का कुछ चाहिए, कुछ मदद आप लोग कीजिए। कुछ उसका कौन से आएगा, कौन पालेगा उसका परिवार, इतनी बड़ी कैसे चलेगी, उसके बच्चे का कौन खाना देगा, कौन पानी देगा उसको। आप लोग सब जितने भाई लोग हैं सब जन मदद कीजिए बच्चों के। अब मैं उत्तर प्रदेश सरकार से आग्रह करता हूं कि इस परिवार के लिए कुछ सहयोग राशि मिलनी चाहिए। आखिर रोड एक्सीडेंट में उस बच्चे की मृत्यु होती है और साथ ही साथ जो उसकी मां है उसकी भी गंभीर हालत है, शायद बचने की उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी अभी जिला अस्पताल में भर्ती है और उसका इलाज भरपूर तरीके से चल रहा है। लेकिन साथ ही साथ मैं बता दूं कि इस परिवार में अब क्या बीतेगी। आखिर ये परिवार का घर है और इस परिवार के घर में अभी मातम छाया हुआ और ये पूरा पीड़ित परिवार है और ये पीड़ित परिवार उत्तर प्रदेश सरकार को गुहार लगाता है कि कुछ सहयोग राशि मिलनी चाहिए। अब ये समझ लो कि कल जाऊँ है लेकर के इसको बहन को जाऊँ है, बुआ को लेकर के जाऊँ है, लड़का के बुआ को लेकर जा रहे थे। और ये जगह कयासपुर के आगे के मोड़ में दोनों जाऊँ है गाड़ी बहक गई, जा करके खेत में कूद गए। तीनों आदमी जाके चोटा गए हैं और इनको भी इलाज होना चाहिए। बिल्कुल, हाँ, इनको इलाज तो हो ही रहा। इलाज करवाएं, जाके अस्पताल में जाएं, इलाज करवाएं, इनका फ्री इलाज होगा ना, इनका तो फ्री इलाज होगा। 3 आदमी घायल पड़े हैं। अच्छा। हाँ, 3 आदमी, वो जो चला रहा उसको ये सगल फट गया है कपारी और ये यहाँ छोल गया है बखौरा में, उनको भी इलाज होना चाहिए। हाँ, चलिए, जो कि एक बड़ा हादसा हुआ, इस बड़े हादसे में काफ़ी लोगों की चोटें आई हैं। आखिर एक बड़ा हादसा हुसैनगंज चौराहे में हुआ, उसके साथ ही साथ एक हादसा जो हुआ पड़री चौराहा में हुआ। पड़ी चौराहा में हुआ, उन्हीं के परिवार के लोगों का एक्सीडेंट हुआ है। आखिर ये उन्हीं लोगों को देखने जा रहे थे लेकिन इनका भी साथ ही साथ एक्सीडेंट हो गया जिसमें 3 लोग ये भी घायल हो जाते हैं। इसका एक का सर फट गया, एक के कमर में चोट आई है तो एक हाथ टूट गया, किसी के कुछ कहीं पर भी चोटें आई हैं, लेकिन 3 लोग पूरी तरीके से घायल हो चुके हैं जिसमें एक ये जो इनकी बुआ जी बैठी हैं। आखिर इस बुआ जी को बच्चे की बुआ जी बैठी है, इस बुआ जी को चोट कम आई है, लेकिन जो इनके साथ में और लोग थे उनको काफी चोटें आई। गंभीरता चोट है, उनके गंभीरता चोट है। अभी इस वक्त जिस बच्चे की मृत्यु हुई है उनकी बुआ जी हैं। आखिर इनको वहां पर गई थी ये, आखिर इन्हीं से बात करते हैं। आखिर वहां पर जाने के बाद किस प्रकार से कैसे क्या हादसा हुआ था, इन्हीं से जानकारी लेते हैं। स्पष्ट जानकारी इन्हीं से मिलेगी। आखिर क्या नाम है? खुशबू नाम है। कैसे क्या हुआ था? जब हम पहुंचा सब चले गए ना अस्पताल। अच्छा, पहुंच गए थे सदर। अच्छा, कितने लोग घायल थे और कितने लोगों की मृत्यु हुई थी? 1 लोग की मृत्यु हुई थी, 2 लोग घायल हैं। अच्छा, 2 लोग घायल हैं। यस। सुनने को मिल रहा है कि एक लोग का हाथ भी कट चुका है। भाभी है हमारी। अच्छा, आपकी भाभी, उनका हाथ कट चुका है। हाँ। और उनका ही एक बच्चा खो गया। हाँ। अच्छा, कितने बच्चे उस बाइक में बैठे थे?
2 बच्चे थे। 2 बच्चे, और 2 बच्चे में से एक बच्चे की मृत्यु हुई, एक बच्चे को सेब बच गया। सेब बच गया, कहीं भी चोटें नहीं आई। नहीं आई। कितने वर्ष का बच्चा था वो? 3 महीने। 3 महीने का बच्चा था। और उनकी माँ को काफी गंभीर चोटें हैं। हाँ, उसका हाथ में चोट है। अच्छा, हाथ में चोट है या हाथ कटा है? हाथ कट गया। हाथ कट गया है। अब एक ये बड़ा हादसा हुआ, बड़े हादसे में एक माँ की हाथ कट गया, उसके साथ ही साथ अभी तक जो है गंभीर हालत में घायल है, और एक 3 महीने का बच्चा है। आखिर उस पर क्या बीत रही होगी। एक ये बड़ा कदम है और बड़े हादसे हैं, और बड़े रोड हादसे में पता नहीं कितने लोगों की जान चली जाती है। आखिर जो ट्रक ड्राइवर होते हैं बड़ी रफ्तार में चलते हैं, जिसकी वजह से थोड़ी सी गलती में एक बच्चे की मृत्यु होती है, एक बच्चे की माँ का हाथ कट जाता है, गंभीर रूप से घायल हो जाती है, और साथ ही साथ एक 3 महीने का बच्चा है। अब बताओ वो कैसे जीवित रहेगा। आखिर किस प्रकार से हादसा हुआ। आखिर ये हादसे के बाद एक अनहोना हादसा हुआ है। अनहोना हादसा इस प्रकार से हुआ कि आखिर 3 महीने का बच्चा है, और 3 महीने बच्चे की माँ जो है वो गंभीर रूप से घायल है। अब उस बच्चे की देखभाल कौन करेगा कौन भैया? पियाई थी दूध परी वाला दूध। अच्छा, बच्चा कहाँ है अभी? बच्चा का तो अभी लेके चले गए हैं, हॉस्पिटल लेके गए? हॉस्पिटल सदर में है। बच्चे की माँ ने बुलवाया तो उसको लेके गए हैं। अच्छा, माँ की हालत क्या है? माँ की हालत तो बहुत गंभीर है। गंभीर हालत है और चोट ज्यादा है। अच्छा, कहाँ चोटें आई? हाथ में चोटें, सर में, कमर में भी है। अच्छा, जगह 2-4 जगह चोटें आ गई। और उसके बाद में यह हादसा होने से जैसे इस घर पे सूचना मिलती है, वैसे घर की बुआ और चाचा साथ में जाते हैं, तो इनका हर रास्ते में भी हादसा हो जाता है, पड़ोरी कस्बे पे। अच्छा, ठीक है सर। और उसके बाद में जैसे भी वो भी उधर तो हादसा हो ही जाता, लेकिन इधर भी हो जाता है, तो अभी अपनी जान वो बचाते हैं, अपनी जान तो कोई वहाँ पे मौके घटना पे मुलाकात नहीं हो पाती। जहाँ की जौन है जो वहाँ पे पड़े रहते हैं, वहाँ लेके सदर भाग जाते हैं, ये अपना वापस आ जाते हैं। अब आगे इतनी जानकारी हमें है, आगे कोई जानकारी नहीं है। क्यों माता जी, ये जो एक्सीडेंट हुआ है, आखिर ये एक्सीडेंट जो है बड़ा गंभीर एक्सीडेंट हुआ है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहिए है तो बड़ी शौक की बात है। आखिर ये एक्सीडेंट हुआ है और एक बच्चा भी उनका खो गया है। अभी उस माँ की जो हालत है वो काफ़ी गंभीर बताई जा रही है, और 3 महीने का बच्चा भी है। अब 3 महीने के बच्चे की देखभाल कौन करेगा? कौन करे, भगवान मालिक है, और को करी। अब 3 महीने का बच्चा है, और उस माँ की इतनी गंभीर हालत कि अपने बच्चे की परवरिश नहीं कर सकती। नहीं कर सकती ना, कहाँ कर सकते। अब वो बच्चे की दोनों हाथ बेकार हैं तो कहाँ से कर सकते। वो तो घर इनका दाई बाबा कर सकते, बुआ कर सकते, और को करी। अब 3 महीने का बच्चा क्या, बच्चे की परवरिश क्या उनके दाई बाबा और उनकी बुआ क्या कर सकती हैं? करबे करिए, बच्चा मजबूरी में करिए। भाई आप आत्मा कहाँ मानी, करिए तो है ही है, चाहे जान तहाँ से करें, भगा थोड़ी ना देगा। भगा थोड़ी। लेकिन जो हादसा हुआ बड़ा गंभीर हादसा हुआ है, बड़ा निंदनीय सोचने वाली बात है कि जो हादसा हुआ है, आखिर एक ही परिवार से तीनों लोग हादसे में घायल हुए हैं, और उनकी माँ भी घायल है। उस बच्चे की सबसे सोचने वाली बात ये है कि 3 महीने का जो बच्चा है, अब उस बच्चे की परवरिश कौन करेगा, है ना? को करी, अब घर के करिए, जाऊँ नी खाए, वही सेवा सहा करिए, मजबूरी में करिए। अब तेल नून लगाई है, वही का गोदी में पौड़ाई है, तो वो तो हाथ से छुई ना, है ना, तो मजबूरी में उनकी आ जाएगी ना। अब बच्चा का तो मुँह निहारबे करी, बिल्कुल ऊपर इन दूध बोकरी का पिया, क्या करे, मजबूरी है। अब बच्चा तो चीख रहा है, बिलिक रहा है, लेकिन रो रहा बच्चा, बिलिक रहा है, लेकिन कोई देखने के लिए, उसकी परवरिश सही से करने के लिए अब बच्चा नहीं है, क्योंकि उसकी जो माँ है वो गंभीर हालत से घायल है, और उनके जो बच्चा है, अभी जिस प्रकार से हादसा हुआ है, और ये सोचने वाली बात है कि नहीं दादी? सोचे वाली तो बात है ही नहीं है। अब ये एक बड़ा हादसा है। आखिर 3 महीने की बच्चे की जो परवरिश है, क्या सही से परवरिश हो पाएगी? जो माँ की स्थिति है, उस माँ को देखने के बाद क्या लगता है कि 3 महीने के बच्चे की परवरिश क्या सही से हो जाएगी? सीने में लगा ले थी, मामा हो थी, हाँ। और दूसरी हाथ में तो कौन सा हलाई डोलाई, कौन सा करी, जियाई करी। लेकिन जो हादसा हुआ बड़ा सोचने वाली बात है। देखते पागल ही बुआ, हाँ पागल ही बेचारा। और मैं यहीं से वीडियो का एंड करता हूँ, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।